आप देख रहे हैं के न्यूज। आप देख रहे हैं सीएम धामी का बयान, जोशीमठ में प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद, विरोध सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं झूठ। महिला कर्मियों को बड़ी राहत, प्रसूति व बाल देखभाल अवकाश की गणना एमएसपीएस में होगी, सचिव वित्त दिलीप ने जारी किया स्पष्टीकरण। सीएम धामी ने झांकी मानस खंड का किया निरीक्षण, गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगी उत्तराखंड की झांकी, सीएम ने कला एवं संस्कृति के लिए शुभकामनाएं दी। जोशीमठ में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस पर चला बुलडोजर, दरकते भवनों की संख्या ने बढ़ाया खौफ, राहत शिविर में दिखा ऐसा हाल। जोशीमठ नरसिंह मंदिर परिसर में सभी बड़े आयोजनों पर रोक, खतरे को देखते हुए लिया गया फैसला। और उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक और बढ़ेगी ठंड, 48 घंटों में 3 जिलों में बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे लगातार भू धसाव के कारण प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की चिंताएं जोशीमठ की जनता के लिए लगातार बनी हुई हैं और यही वजह है कि हाल ही में गए दिल्ली के दौरे पर धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आपदा ग्रस्त इलाकों में मदद के लिए गुहार लगाई। करीबन 45 मिनट हुई अमित शाह से मुलाकात के बाद हर संभव मदद केंद्र सरकार की तरफ से जोशीमठ के लिए दिए जाने का आश्वासन भी दिया गया। लेकिन चिंताएं यही नहीं घटी कि वहीं मौसम विभाग ने भी अगले 2 से 3 दिन में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी है। 2 दिन के बाद दिल्ली दौरे से लौटे पीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उन्होंने जोशीमठ को लेकर रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंपी है, जिसके बाद उन्होंने सब हालात जानने के बाद जोशीमठ के लोगों के लिए मदद का भरोसा दिलाया है और कहा है कि जितना जल्द से जल्द हो सके लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जोशीमठ को लेकर 6 टीम लगातार पूरे इलाके का आकलन कर रही हैं ताकि इसका सही पता लगाया जा सके कि कितना नुकसान हुआ है और लोगों की मदद की जा सके। इतना ही नहीं, सरकार की कोशिश है कि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो, इसके लिए लगातार समीक्षा भी की जा रही है। तो अभी सभी प्रकार के जो आकलन हैं वो कर रहे हैं। 8 एजेंसियां वहाँ पर अपना आकलन कर रही हैं, अपना सर्वेक्षण कर रही है, क्योंकि एक प्रारंभिक रूप से जो हम लोगों को अभी वहाँ के प्रभावित लोग हैं उनकी आवश्यकता के लिए, उनकी ज़रूरत के लिए, उनकी मदद के लिए जो भी चाहिए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसी को लेकर अभी एक समीक्षा भी हमने रखी है, उसमें जो तात्कालिक रूप से और जो डेवलपमेंट हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में मौसम के बिगड़े हुए हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मौसम के हालात सही नहीं है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि वक्त रहते लोगों को मदद दी जा सके। इसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जोशीमठ के दौरे से देहरादून लौटे मंत्री धन सिंह रावत ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि फिलहाल जोशीमठ के हालात पहले से बेहतर हैं। मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि जोशीमठ में केंद्र और राज्य सरकार की 7 एजेंसियां सर्वे का काम कर रही हैं। इसके अलावा वहां 2 स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए हैं ताकि आम जन को कोई दिक्कत न हो। राज्य सरकार जोशीमठ के नागरिकों का खाने पीने से लेकर हर व्यवस्था पर काफी गंभीरता से काम कर रही है। देखिए, वहाँ भारत सरकार की और राज्य सरकार की लगभग 7 एजेंसियां सर्वे का काम कर रही हैं और मैं कह सकता हूँ आपको गारंटी के साथ में कि पूरी सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो जोशीमठ के लोगों के साथ खड़ी है। और मैं भी लगातार वहाँ 5 दिन रह के आया हूँ। लोगों में एक विश्वास है कि सरकार हमारे साथ खड़ी है और हम लोगों ने भी हर प्रकार से विस्थापितों के लिए, चाहे उनके लिए आवास व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था, हर प्रकार से उनका जो है मनोबल वहाँ पे बढ़ाया है। वहाँ पे 2 स्वास्थ्य शिविर भी हमने लगाए हैं।
अब सर्वे जैसे रिपोर्ट आएगी, क्योंकि युद्ध स्तर पे सर्वे का काम चल रहा है, सर्वे के बाद ही विस्थापितों से बातचीत करके ये तय किया जाएगा कि उनको कहाँ रखा जाए। तो मुझे लगता है कि 5-6 दिन सर्वे में और लग जाएंगे और 5-6 दिन के बाद शासन उस पर अध्ययन करने के बाद तब ये निर्णय करेगा और ऑप्शन लिया जाएगा कि मैं किसको क्या करना। वहीं जोशीमठ मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार के ऊपर हल्ला बोले है कि सरकार जल्द से जल्द वहां के लोगों को विस्थापित करे। वहीं आज एक कांग्रेस डेलीगेट्स जोशीमठ पहुंचा, जिसमें प्रभारी देवेंद्र यादव सहित प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा मौजूद रहे, जिसको लेकर वहां के पीड़ितों का हाल चाल जाना और कांग्रेस की तरफ से भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। पे चर्चा हुई है, जोशीमठ को लेकर भी विचार विमर्श हुआ है। कल हमारा एक डेलीगेशन जिसमें आदरणीय देवेंद्र यादव जी, अजय लल्लू जी, मैं, CLP साहब और वहाँ के विधायकगण गोदियाल जी इत्यादि लोग, हम लोग कल वहाँ जा रहे हैं और वहाँ फिर से संघर्ष समिति से बातचीत करके जो भी निर्णय निकलेगा उसको भी हम अपनी इस यात्रा में सम्मिलित करेंगे, जिसमें विकास नहीं ये विनाश है के नारे के साथ हम लोग पूरे उत्तराखंड में दौरे करेंगे और लोगों के बीच में ले जाकर जानकारियाँ देने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योत सिंह बिष्ट का कहना है कि जोशीमठ में लगातार बढ़ते भू धसाव को लेकर भूवैज्ञानिकों पर सरकार का दबाव होने की वजह से वहां का सर्वे सही नहीं हुआ है और यही वजह है कि अभी तक भू धसाव को लेकर कोई भी सटीक रिपोर्ट नहीं निकल सकी है। अब भले ही जोशीमठ की जनता को सरकार पीपल कोटी में बस आए या फिर अन्य स्थान पर, लेकिन उससे पहले जमीन के अंदरूनी से लेकर बाहरी हिस्से तक का सर्वे आना बेहद जरूरी है, नहीं तो सरकार को आने वाले समय में पूरे जोशीमठ को ही विस्थापित करना पड़ेगा। देखिए, भूगर्भ विज्ञानियों ने अगर सरकार के दबाव में जोशीमठ का भूगर्भीय सर्वेक्षण न किया होता, अगर सही सर्वेक्षण किया होता तो आज जोशीमठ के हालात ऐसे नहीं होते। जो NTPC कंपनी ने अपनी TBM मशीन को बाईपास टनल के माध्यम से निकालने का जो प्रयास किया, उसका परिणाम आज जोशीमठ की हालत है। अब पीपल कोटी में बसाएंगे या गौचर में बसाएंगे या कहीं और बसाएंगे, उससे पहले उसका जियोलॉजिकल सर्वे हो जाना चाहिए। 20 दिन में सरकार न तो ये तय कर पाई कि ये दैवीय आपदा या मानव जनित आपदा, और 20 दिन में सरकार ये भी नहीं तय कर पाई कि हम इनको राहत देंगे या पुनर्वासित करेंगे और मुआवजा देंगे। जब तक ये फैसले नहीं होते तब तक सारी बातें बेमानी है। सरकार के सामने मौसम की मार भी बड़ी चुनौती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने उत्तराखंड की मौसम की हलचल को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना हो सकती है। 18-19 तारीख के दरमियान अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि आगे भी कुछ दिन बारिश व बर्फबारी के संकेत दिए हैं। पिछले 2 दिनों से फिलहाल प्रदेश में मौसम तो साफ है, लेकिन कड़ाके की ठंड के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्रों में कोहरे ने पिछले कई दिनों से खूब सितम ढाया है। फिलहाल कोहरे से कोई राहत तो नहीं है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही है सूखी ठंड से आने वाले दिनों में निजात मिलने की आशंका जरूर जताई जा रही है। लगातार प्रदेश के मुखिया हर संभव मदद देने का आश्वासन जोशीमठ की जनता को दे चुके हैं और राहत एवं बचाव कार्य से लेकर तमाम व्यवस्थाओं पर सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। आपको बता दें, अब तक 849 घरों में दरारें आ चुकी हैं, जिसमें असुरक्षित भवनों की संख्या 181 हो चली है और अब तक 865 लोगों को विस्थापित भी सरकार द्वारा कर लिया गया है, जिसके साथ प्रभावितों को पीपल कोठी में बसाने को लेकर सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और खबरों में बात करेंगे देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षियों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, ट्वीट या सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड को कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं। जोशीमठ आपदा के बहाने उत्तराखंड की भयानक स्थिति को कुछ लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। जोशीमठ में अब भी 70% जनता सामान्य जनजीवन जी रही है।
बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे। यहां उन्होंने जोशीमठ आपदा को लेकर कई अहम बातें कही हैं। साथ ही कहा है कि सरकार प्रभावितों के वन टाइम सेटलमेंट के लिए विचार कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जोशीमठ हमारा एक पुराना शहर है, साथ ही यह धार्मिक स्थल भी है, जिसे बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रभावितों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है। विशेषज्ञ जोशीमठ में जांच कर रहे हैं और जांच के आधार पर यह बताएंगे कि वहां पर किस प्रकार से मदद की जा सकती है। साथ ही जोशीमठ को बचाया जा सकता है या नहीं, इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। क्योंकि जोशीमठ बहुत पुराना हमारा शहर है और एक प्रकार से धार्मिक भी है, पर्यटक स्थल है, तो सरकार भी इस पर बिल्कुल विचार कर रही है। क्योंकि इंजीनियरों की टीम वहाँ पर पहुँच गई है और वहाँ पर जितने भी भूवैज्ञानिक हैं, केंद्र सरकार, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर भेजी है, वो उसका अध्ययन कर रही है। अध्ययन करने के बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, कैसे जोशीमठ को बचाया जाए, इस पर सरकार बिल्कुल गंभीरता से विचार कर रही है। निश्चित रूप से जो लोग अभी प्रभावित हुए हैं, जो 700-800 परिवार प्रभावित है, उनको अभी राहत सामग्री उन तक पहुँचाई जा रही है, उनको शिविर में रखा गया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर जोशीमठ आपदा के बाद सवाल उठने लगे हैं। रेल निगम ने ऋषिकेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की सभी टनल पूरी तरह सुरक्षित हैं और टनल निर्माण से किसी भी तरह का नुकसान आसपास के क्षेत्र में नहीं हुआ है। मरोड़ा गांव में 2021 में प्रभावित हुआ था, जिसको पूरी तरह से खाली करा लिया गया था। जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल सभी सर्वे कराने के बाद रेलवे लाइन का निर्माण शुरू किया गया था। वहीं ये भी बताया कि अभी तक 35% कार्य हो गया है। जल्द ही सबसे लंबी 14.5 किलोमीटर टनल का ब्रेक थ्रू किया जाएगा। ये जियोलॉजिकल स्टडीज, जियोटेक्निकल स्टडीज़, हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी और जियोटेक्निकल स्टडीज़ भी हमारे IIT रुड़की के प्रोफेसर्स भी इन्वॉल्व रहे हैं इसमें, और कुछ कंसल्टेंट्स जियोडाटा जो कंपनी है, विदेशी कंपनी, उसने किया है। और हमारे जो ब्रिजेस और ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन के लिए IIT रुड़की हमारे कंसल्टेंट रहे हैं इसमें, और उन्होंने जो है हर ब्रिज लोकेशंस और कई अन्य लोकेशन जहाँ टनल जा रही है वहाँ पर साइट स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम एनालिसिस भी किया है। वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट गैजेट लगाकर पूरा स्टडी हुआ है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के बाद जो पैरामीटर्स निकले हैं, उन पैरामीटर्स को लेकर हमने डिज़ाइन किए हैं सारे स्ट्रक्चर्स। खबर चमोली से है, जहां के न्यूज इंडिया लगातार भू धसाव के मुद्दे को प्रमुखता से दिखा रहा है। कुछ दिनों पूर्व कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में हो रहे भू धसाव की खबर को भी के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद सभी राजनीतिक दलों से जुड़े पदाधिकारी यहां पहुंचकर प्रभावित लोगों से मिल रहे हैं। आज कर्णप्रयाग आपदा क्षेत्र का भ्रमण कर प्रभावित पीड़ितों से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे। यहां प्रभावित और पीड़ित लोगों से मुलाकात कर उनका दर्द बांटा। और हमें चिंता यहाँ कर्णप्रयाग की भी है, और कर्णप्रयाग आने के पश्चात यही वो भयावह मंजर मुझे लगता है कि कुछ समय पहले जोशीमठ का जो लोगों ने वहाँ पर महसूस किया था और प्रशासन से संपर्क किया था, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी लगभग 2 साल से, अभी मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि लगभग 2 साल से छोटी छोटी दरारें आनी शुरू हुई थी, और आज हालत ये है, ये देखिए पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और खबरों में बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां पर हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मनरेगा के तहत बनने वाले जलाशय और वृक्षारोपण की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को मनरेगा के तहत जलाशय निर्माण और छूटे हुए कार्यों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, कृषि विभाग, उद्यान विभाग तथा सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा की और मार्च से
पूर्व विभागों को दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को किसानों व फल सब्जी उत्पादकों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का 100% लाभ दिए जाने के निर्देश भी दिए। खबर बेरीनाग से है, जहां बीजेपी महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेश मंत्री डीडी हाट नगर पालिका की अध्यक्ष कमला चुफाल का पहली बार पिथौरागढ़ पहुंचने पर बीजेपी कार्यालय में जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी ने कहा कि कमला चुफाल को प्रदेश मंत्री का दायित्व मिलने से जिले की महिलाओं में काफी उत्साह बना हुआ है। आने वाले दिनों में इसका लाभ संगठन को अवश्य मिलेगा। उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत उधम सिंह नगर जनपद के दौरे के दौरान खटीमा पहुंचे, जहां सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से खाद्यान्न वितरण के दौरान आ रही समस्याओं और शिकायतों को जानने और उनके निवारण के लिए उन्होंने नगर पालिका परिषद के सभागार में सतर्कता समिति की बैठक ली। सतर्कता समिति की बैठक में राज्य खाद्यान्न आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार के साथ पूर्ति विभाग, शिक्षा विभाग, बाल विकास विभाग और नगर पालिका सभासद उपस्थित रहे। राशन कार्ड से संबंधित रही और उसमें राशन कार्ड में जो कैपिंग है उसकी कैपिंग की संख्या बढ़ाई जाए, इस विषय पर एक विचार आया यहाँ पर। दूसरा विचार यह आया कि बहुत से ऐसे अपात्र हैं जिनका राशन कार्ड अभी भी कैंसिल नहीं हुआ है, तो उनका भी हटाया जाना चाहिए और उनके स्थान पर पात्र का बनाना जाए। इस विषय को लेकर हमने पहले भी कहा, हम फिर कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी जानकारी आपकी निगाह में है जो अपात्र है तो आप आयोग को भी लिख सकते हैं। स्थानों पर भी आया जो आपने उठाया कि सर्वर में प्रॉब्लम है या स्लो चलता है। रुड़की अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा से फरार कैदी भागने के 1 घंटे के भीतर लक्सर जीआरपी ने पकड़ लिया है। कैदी ट्रेन के जिस डिब्बे में था उसके टॉयलेट में पानी नहीं था। कैदी डिब्बा बदलने के लिए जैसे ही उतरा वैसे ही जीआरपी ने दबोच लिया। बरेली बराबरी थाने के संजय नगर निवासी नन्हे उर्फ चिकना किसी मामले में जेल में था। हर्निया की शिकायत पर उसे ऑपरेशन के लिए वह रुड़की सरकारी अस्पताल में भर्ती था। वहां से कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। उनके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कैदी है जिसको उपचार के लिए सिविल अस्पताल रुड़की में एडमिट कराया था, तो वहाँ से वो चकमा देकर जो हमारे जेल के कर्मी थे ड्यूटी पर तैनात थे उनको चकमा देकर वो फरार हो गया। तो उसी की तलाश में हम लोग यहाँ सर्च कर रहे थे। हमारा ये फोर्स यहीं आ रखा था और लक्सर थाने से भी सिविल पुलिस आई हुई थी, तो सभी की मौजूदगी में सघन चेकिंग करी तो हमें ये अभियुक्त नन्हे उर्फ चिकना, पिताजी का नाम विश्राम है, ये जो जीआरपी हरिद्वार से जहर खुरानी के मामलों में जेल में गया हुआ था, वो पकड़ा है और अब अग्रिम कार्रवाई संबंधित थाने के द्वारा अमल में लाई जाएगी। रामनगर में देर रात नेशनल हाईवे पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास बाइक और डंपर की जबरदस्त भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि ग्राम ग्वाजानी निवासी ध्रुव प्रकाश अपने दोस्त मोहल्ला पंपा पुरी निवासी शुभम बिष्ट के साथ बाइक से काशीपुर से रामनगर की ओर आ रहे थे। इसी बीच रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप तेज व लापरवाही से एक डंपर चालक ने बाइक पर डंपर से टक्कर मार दी। घायलों को तुरंत उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने ध्रुव प्रकाश को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल शुभम बिष्ट को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सर, रात ही एक एक्सीडेंट में की मौत हुई है, क्या मामला जरा बताइएगा। देखिए, रामनगर काशीपुर रोड पे अज्ञात वाहन से टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हमारे द्वारा सबको कब्जे में लेकर मोर्चे रखाया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या संज्ञान में आया कौन सा वाहन था? अभी तक जानकारी नहीं हो गई। अज्ञात वाहन से टक्कर होना प्रकाश में आया है। सीसीटीवी फुटेज व अन्य जानकारी की जा रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां जिला पंचायत चुनाव में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी, मगर उसके बावजूद भी अवैध शराब का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
अब हरिद्वार आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन बड़े पैमाने पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रहा है। पूरे जिले में आबकारी विभाग और पुलिस द्वारा शराब की अवैध भट्टियों और कई हजार क्विंटल लहन भी नष्ट किया गया है। अवैध शराब कारोबारियों पर कार्यवाही करने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद भी ली जा रही है। हरिद्वार जिला आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा का कहना है कि सितंबर महीने में जहरीली शराब की घटना घटित हुई थी। उसके बाद से ही आबकारी विभाग पूरे अलर्ट मोड पर है। अब तक हमारे द्वारा अवैध शराब बनाने वाली 200 भट्टियों को नष्ट किया गया है। इस सितंबर महीने में जो जहरीली शराब की घटना घटित हुई थी, उसके बाद विभाग जो है पूरे अलर्ट मोड पे है और इसमें हमने 200 से अधिक भट्टियां नष्ट की है तब से, और करीब जो है 70,000 कुंटल के आसपास लहन नष्ट किया है और 4-5 हज़ार लीटर कच्ची शराब बरामद की है। और इस तरह से हमने करीब 400 से अधिक छापे डलवाए हैं। और इसमें वो हमने रेवेन्यू का लक्ष्य भी, जो हमारा 342 करोड़ का लक्ष्य है, उसके सापेक्ष हमने 85% प्राप्त कर लिया है। करीब 294 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही।